ओके, सो मीनिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड इट्स थ्रेट। हम तब से ये बात कर रहे हैं कि लैंड थ्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमारे को समझ में आना चाहिए वो है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन का एक सिंपल सा मतलब होता है जब किसी लैंड की बायोलॉजिकल या इकोनॉमिक कैपेसिटी डेट्यूरेट होने लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वहां पे लैंड डिग्रेडेशन होना शुरू हो चुका है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप गए और आपका जो रिजल्ट है वो पिछले बार 90% था, अब वो 70% हो गया, नेक्स्ट टाइम 60% हो गया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप में डेट्यूरेशन आ रहा है, मतलब अब आप जो करते थे वो अब उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। लैंड जिस हिसाब से प्रोडक्टिविटी थी उसकी अब वो नहीं हो पा रही है। उसके क्या क्या कारण हैं? सबसे पहला है ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इट्स लोड ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ अर्थ। सिंपल सी बात है भाई, केले हैं 4 और खाने वाले हैं 10, ठीक है? तो हमने क्या किया, अब यहां पर मिसमैच हो चुका है। मतलब 10 लोग आ चुके हैं खाने के लिए और केले बचे हैं केवल 4, यानी प्रॉब्लम आ चुकी है भाई, ठीक है? तो हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही है, जिसके ऊपर लैंड के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है। ये हमारा पहला चैलेंज। दूसरा, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इनफैक्ट आई डोंट नो, अगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि डेजर्टिफिकेशन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इशू आता है। अक्सर ये लोग सोचते हैं कि डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कि डेजर्ट्स के एरिया का एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसको हम डेजर्टिफिकेशन कह रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब कोई सेमी एरिड एरिया और भी ज्यादा एरिड हो रहा है। थोड़ा टेक्निकल हो गया, ओके। मतलब कहने का सिंपल है कि कोई सूखा स्थान था, उतना सूखा नहीं था, बट अब वहां पे सूखेपन की जो कंडीशंस हैं और ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं। उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, एक लैंड डिग्रेडेशन है। इससे भी लैंड की जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो रही है, और इससे भी क्या हो रहा है, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि पहले सूखा था अब और ज्यादा सूखा हो गया है। तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? तीसरा है लैंड सैलिनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी मेरे ख्याल से यूपीएससी वालों को देखना चाहिए। इनफैक्ट आपकी क्लास में तो जो देख रहे होंगे सो देख ही रहे हैं। लैंड सैलिनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, हर लैंड एक पर्टिकुलर खेती के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि वहां पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ बारिश होती है। फिक्स मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो उस बारिश के हिसाब से, उस क्लाइमेट के हिसाब से वहां पे कौन सा क्रॉप ठीक रहेगा वो हमें उगाना चाहिए। बट कुछ स्टेट्स में, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में, क्या किया जा रहा है कि वहां पर ऐसी चीजें उगाई जा रही हैं जो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस और लैंड की कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल नहीं है। कैसे? ऐसे, अभी मान लो ये एक लैंड है, यहां पर आप पहले अगर मिलेट्स उगाते तो अच्छी बात थी, मिलेट्स काफी कम पानी पीते हैं। बट अगर आपने यहां पर राइस उगाना शुरू कर दिया, तो राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, मतलब इसको खूब सारा पानी चाहिए। खूब सारा पानी की वजह से आप क्या करोगे, आप यहां पर खूब सारा पानी डालोगे। बट यहाँ की मिट्टी वैसी नहीं है। अब मिट्टी क्या करेगी, ये खूब सारा पानी यहां पर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि सीपेज कैपेसिटी उतनी नहीं है इसकी। जब सीपेज कैपेसिटी नहीं होगी तो क्या होगा कि यहाँ के जो मिनरल्स हैं, मतलब जो ग्राउंड के अंदर के मिनरल्स हैं, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो एवापोरेट होना शुरू करेंगे। जब वो एवापोरेट होना शुरू करेंगे यानी ऊपर आएंगे, ऊपर आने से क्या होगा कि ये जो मिनरल्स हैं, मिनरल सॉल्टी तो होते हैं, इन मिनरल्स के मिट्टी में घुलने की वजह से क्या होगा, मिनरल की प्रोडक्टिविटी या मिनरल की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं सैलिनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? मिनरल्स सॉइल सैलिनाइजेशन या लैंड सैलिनाइजेशन। इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर, ये है सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन मतलब होता है, सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह। क्या फर्क पड़ रहा है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मिट्टी को बनने में बहुत साल लगते हैं भाई, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एक सेंटीमीटर ऑफ थिक सॉइल को बनने के लिए। तो बन रही, तो हमारे को क्या फर्क पड़ता है? इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर हम क्रॉप्स उगाते हैं, इसी के ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं। अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो फिर खेल खत्म है। तो इसीलिए सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी बनती है और वो मिट्टी अपनी जगह पे रहती है बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ वेजिटेशन। मतलब क्या होता है, जैसे ये पेड़ है, इसके बगल में घास है, एक और पेड़ है, और यहां पे मिट्टी है। अभी क्या है कि ये जो पेड़ है ना, इसकी रूट्स होती हैं, ऐसे करके इसकी रूट्स होती हैं। इन रूट्स का काम होता है कि इस मिट्टी को ना, और या फिर जो घास होती है उसका काम क्या होता है, इस मिट्टी को होल्ड करके रखती है। अगर हमने ये घास काटा और हमने ये पेड़ काटा, तो मिट्टी को होल्ड करने के लिए या मिट्टी को पकड़ने के लिए कोई चीज नहीं बचेगी। हल्की सी बारिश, इसको आपने काट दिया, हल्की सी बारिश हुई और बारिश के साथ ये मिट्टी फ्लो होके एक जगह से दूसरी जगह चली गई। तो दूसरी जगह कहाँ गई? दूसरी जगह ये गई नदी में। नदी के अंदर उसका जो बेस होता है वो वहां पे चली गई। अब वहां बेस में तो मिट्टी उठाएंगे नहीं, वहां पर तो एग्रीकल्चर करेंगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये सॉइल इरोजन बॉस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। इसको हमारे को ठीक करना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है कि हम डिफॉरेस्टेशन ना करें। जितनी ज्यादा वेजिटेशन को हम प्रिजर्व करके सकें, रिजर्व करके रख सकें, उतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड का मतलब होता है एक बड़ा सा पीस ऑफ लैंड जो है वो खिसक के नीचे आ जाता है, उसी को हम लैंडस्लाइड कहते हैं। सवाल उठता है ऐसा क्यों होता है और कहाँ होता है? ज्यादातर ये सारी जो चीजें हैं वो आपको माउंटेन में देखने को मिलेगी, और ये तब होता है जब, क्योंकि माउंटेन एक इको सेंसिटिव एरिया है। अगर उस इको सेंसिटिव एरिया में आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप पहाड़ों को काटेंगे, तो उससे क्या होगा कि लैंड वीक हो जाएगा, और अगर वो वीक हो जाएगा तो डेफिनेटली वो धंसेगा और वो गिरेगा। यही सारी चीजें तो होती हैं। आपने लैंड को काटा, मतलब पहाड़ों को काटा, अब वो क्या कर रहे हैं, वो बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में नीचे खिसक के गिर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। सवाल है, ये लैंडस्लाइड, ये सॉइल इरोजन, ये सैलिनाइजेशन, ये ग्रोइंग पॉपुलेशन और ये सारी चीजें, और ये डेजर्टिफिकेशन, ये सब क्या है? ये सारे चैलेंजेस हैं किसके ऊपर? लैंड के ऊपर। इनके ऊपर थ्रेट्स हैं।